बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल लॉ और क्रिमिनल लॉ में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान पीनल कोड 1860 के सेक्शन 290 को। सेक्शन 290 डील कर रहा है पनिशमेंट फॉर पब्लिक नुइसेस इन केसेस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर, यानी कि ऐसी पब्लिक नुइसेंस जिसकी पनिशमेंट किसी भी सेक्शन में प्रोवाइड नहीं की गई इस कोड के। यानी कि अगर कोई ऐसी पब्लिक न्यूजेंस कमिट हो रही है जिसकी पनिशमेंट किसी यानी कि जो सेक्शन 268 है जो इससे डील कर रहा है, अगर उसके अंदर कोई ऐसी पब्लिक न्यूजेंस कमिट हो रही है जिसकी पनिशमेंट प्रोवाइड नहीं की गई, तो ये सेक्शन 290 ऐसी पब्लिक न्यूजेंस की कमिटर्स की सूरत में पनिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि ऐसे मामलात में अवामी परेशानी के लिए सजा जो दूसरी सूरत में फराहम ना की गई हो। सेक्शन को रीड करेंगे। Whoever commits a public nuisance in any case not otherwise punishable by this code। सबसे पहले तो ये सेक्शन कुछ पब्लिक न्यूइजेंस, इसकी जो अंडर जजमेंट्स आई हैं वो कुछ पब्लिक न्यूइजेंस को डिफाइन भी करेंगे कि आइदर इट इज अ पब्लिक न्यूइजेंस और नॉट। यानी कि हो सकता है कुछ एक्ट्स ऐसे हों जिसको हम समझ रहे हों कि ये पब्लिक न्यूइजेंस हैं, लेकिन असल में वो पब्लिक न्यूइजेंस ना हो। तो एंड में से आगे मैंने जजमेंट्स भी कुछ लिखी हैं ताकि उससे ये अंदाज़ा हो जाए कि आइदर दिस एक्ट इज़ अ पब्लिक न्यूइजेंस और आइदर इज़ नॉट अ पब्लिक न्यूइजेंस। लेकिन ये सेक्शन जो 290 है ये सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट बता रहा है कि अगर एक ऐसी पब्लिक न्यूइजेंस हो चुकी है, यानी कि जो पब्लिक न्यूइजेंस के इंग्रेडिएंट्स को पूरा करती है। अगर आपने पब्लिक न्यूजेस के इंग्रेडिएंट्स को पढ़ना हो तो सेक्शन 268 पाकिस्तान पिनल कोड 1860 ये पब्लिक न्यूजेस के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात कर रहा है। यानी कि एक पब्लिक न्यूजेस कमिट हो गई है, अब उसकी सजा कानून में मौजूद नहीं है, तो ये सेक्शन उसकी ऐसी पब्लिक न्यूजेस की सजा बता रहा है हमें। अब हम कुछ केस लॉज से इस सेक्शन के स्कोप को, इसकी इंटेंशन को और बाकी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले स्कोप को देख लेते हैं। The annoyance of a few residents or tenants is not a public nuisance when the others are not in the unpleasant range। यानी कि अगर कुछ रेजिडेंट्स हैं या कुछ टेनेंट्स हैं वो अनॉय हो रहे हैं किसी काम की वजह से, किसी आवाज़ की वजह से, लेकिन उसके अंदर जो मेजॉरिटी पीपल है यानी कि मेजॉरिटी लोग हैं वो उससे अनप्लेजेंट फील नहीं कर रहे, वो उससे प्लेजेंट फील कर रहे हैं। तो जो फ्यू रेजिडेंट्स की अनॉयंस है ये पब्लिक न्यूइजेंस के एम्बिट में नहीं आएगी। अब जो फ्यू रेजिडेंट्स को डिफाइन किया गया है असल में वो इस जजमेंट के अंदर डिफाइन किया गया है। अगर आप इसको डीपली पढ़ना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि हु आर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ फ्यू रेजिडेंट, तो आप इस जजमेंट को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट में है जी इंटेंशन। Public nuisance may undoubtedly be caused without any deliberate intention। यानी कि पब्लिक न्यूइजेंस के कमिट होने के लिए जरूरी नहीं है कि मेंस रिया भी हो, मेयर एक्ट्रेस रिया भी इस ऑफेंस के कमिट होने में किरदार अदा कर सकता है और उससे भी ये ऑफेंस कमिट हो सकता है। आगे है जी यूज ऑफ बैड लैंग्वेज। वल्गर लैंग्वेज डज अमाउंट टू पब्लिक नॉइजेंस। यानी कि अगर कोई गलत ज़ुबान इस्तेमाल करता है तो वो भी पब्लिक नॉइजेंस के एम्बिट में आएगी अंडर सेक्शन 290। यानी कि ये सेक्शन उसके लिए सजा बताएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं जी स्किनिंग एंड स्लॉटरिंग ऑफ डेड एनिमल्स। Slaughtering of an animal in which groans and beasts are heard is a nuisance, while skinning is not a public nuisance। यानी कि अगर कोई किसी जानवर को ज़बह कर रहा है और उसके ज़बह होने के दौरान उसके कराहने की आवाज़ें आ रही हैं या वो चीखो पुकार कर रहा है, तो जाहिर बात है जो पास से गुजरेगा उसके लिए तो ये एक प्लेजेंट यानी कि वो नहीं है, तो उसके लिए वो तो से अनप्लेजेंट फील करेगा, तो वो पब्लिक नॉइजेंस के एम्बिट में चला जाएगा।
लेकिन अगर वैसे ही कोई स्किनिंग कर रहा है, स्किनिंग कहते हैं स्किन रिमूवल, यानी कि कोई ऊपर से ऐसे सफाई कर रहा है या कोई और ऐसा काम कर रहा है, तो वो पब्लिक न्यूजेस के एम्बिट में फॉल नहीं करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे जी नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू लोकल बॉडी, यानी कि अगर कोई पर्सन किसी लोकल बॉडी को कोई टैक्स की पेमेंट है वो नहीं कर रहा, तो जो उसकी नॉन पेमेंट है वो पब्लिक न्यूजेंस नहीं होगी, यानी कि ये नॉन पेमेंट जो टैक्सेस है ये पब्लिक न्यूजेंस के इंग्रेडिएंट्स को पूरा नहीं कर रहा और इससे ये ऑफेंस मेड आउट नहीं हो रहा। नेक्स्ट में हम देखेंगे जी मेयर एक्ट ऑफ पासिंग यूरिन, यानी कि एक आदमी जो है अगर वो सिर्फ पेशाब कर रहा है साइड पे, ठीक है, अब उससे बाकी पब्लिक तो अनॉय नहीं हो रही, तो ये भी पब्लिक न्यूजेंस के एम्बिट में नहीं आता। इस अगर जजमेंट को आप पूरा पूरा पढ़ना चाहते हैं तो इसकी मैंने साइटेशन प्रोवाइड कर दी है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जजमेंट है, आप इसे ज़रूर पूरा पढ़ें। नेक्स्ट है जी प्लेसिंग ए चरोपी, चरोपी कहते हैं जी चारपाई को, यानी कि जिसपे हम सोते हैं। चारपाई गांव वालों को तो बहुत अच्छी तरह पता होगा कि चारपाई क्या होती है। प्लेसिंग ए चरोपी ऑन रोड इन द बाजार टेम्परेरीली इज नॉट अ पब्लिक नुइसेंस, यानी कि अगर किसी ने कोई चारपाई बाजार में रखी है आर्जी तौर पर, यानी कि परमानेंटली नहीं रखी, तो वो जिसकी आर्जी तौर पर उसने कोई चारपाई रखी है तो वो पब्लिक नुइसेंस की डेफिनेशन में नहीं आती। नेक्स्ट हम देखेंगे जी नॉइज ऑफ अ चौकीदार, नॉइज ऑफ अ चौकीदार टू स्केयर अवे थीव्स एंड बैड कैरेक्टर्स इज नॉट अ पब्लिक नुइसेंस, यानी कि अगर एक चौकीदार आवाज लगा रहा है ताकि और विस्लिंग कर रहा है ताकि उससे जो बैड कैरेक्टर्स हैं, जो थीव्स हैं, वो डरे रहें, वो साइड्स पे रहें, तो उसका ये एक्ट पब्लिक न्यूजेंस के ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स को पूरा नहीं कर रहा और उससे ये ऑफेंस मेड आउट नहीं हो रहा। नेक्स्ट हम देखेंगे जी जॉइंट ऑनर, ए जॉइंट ऑनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ नुइसेंस कॉज्ड बाय हिज को ओनर ऑन द प्रॉपर्टी। को ओनरशिप ज़्यादातर तब होती है किसी प्रॉपर्टी में जो कि अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी होती है, जिसके अंदर डिवीजन नहीं लगी होती, यानी कि एक ही प्रॉपर्टी के 10 मालिकान हैं, तो अगर एक मालिक को आप उसके अंदर कह रहे हैं जी कि ये रिस्पॉन्सिबल है पब्लिक न्यूजेंस के लिए, तो वो एक मालिक ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा बल्कि सारे मालिकान उस न्यूजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग जजमेंट है, इसको आप डीप में पढ़ेंगे तो आप जॉइंट ओनरशिप के कॉन्सेप्ट के अंदर जो न्यूजेंस के एलिमेंट्स हैं उसको भी समझ लेंगे और इससे आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा। नेक्स्ट आ गया जी सेंटेंस। अंडर सेक्शन 290 एक बात आपको बता दूं कि इम्प्रिजनमेंट नहीं है, यानी कि जो बेयर एक्ट है, यानी कि सेक्शन 290 देयर इज नो इम्प्रिजनमेंट अंडर दिस सेक्शन, बट सेंटेंस अवार्ड हो रहा है। आपने देखा कि मैंने सेंटेंस की हेडिंग भी दी है और आगे मैंने जजमेंट भी बताई है, तो वो कैसे अवार्ड हो रहा है? वो इसलिए अवार्ड हुआ है क्योंकि एक बंदे को इसके अंदर फाइन हुआ था, फाइन उसने पे नहीं किया, तो इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन उसे इम्प्रिजनमेंट अवार्ड हुई है। और आगे ये है कि वो जो इम्प्रिजनमेंट है वो जरूरी नहीं है कि वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट ही आप उसे देनी है, यानी कि उस इम्प्रिजनमेंट को अगर कन्वर्ट कर दिया जाता है रिगरस इम्प्रिजनमेंट में तो वो भी लीगल है, जस्ट है। इसकी जो बेयर एक्ट के अंदर पनिशमेंट प्रोवाइड की है वो है 600 रुपीज, 600 रुपीज तक, यानी कि 600 से कम भी फाइन हो सकता है, 100, 200, ये सब्जेक्ट टू द नेचर ऑफ द ऑफेंस जो कि मेड आउट हो रहा है और एज पर द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट होगा।